हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एवेन्यू। ट्रेडिंग एवेन्यू के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ और इसमें जो है आज हम जो समझेंगे टॉपिक को, वो हम ये समझेंगे कि कहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। यानी कि अगर हम ये समझ जाएं कि मार्केट में कहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो हम वहाँ से अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। वॉल्यूम के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हैं। तो वॉल्यूम, लेकिन हमें वो इंडिकेटर्स ये नहीं बताते हैं कि कौन से पॉइंट पे जो है हमें कितना वॉल्यूम दिख रहा है। अगर हम इसको अगर और लैंग्वेज में कहें तो कहाँ पे जो है हमारा डिमांड और सप्लाई जोन जो है वो क्रिएट हो रहा है, या कहाँ पे लिक्विडिटी जोन जो है वो है। तो अगर हम लिक्विडिटी जोन, डिमांड सप्लाई जोन और जो है वॉल्यूम कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, या सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, इन चीज़ों को अगर हम जान जाएं तो हम मार्केट से बहुत ही बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल जो है ट्रेडर की तरह हम ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो हम डिमांड और सप्लाई जोन है, हमें पता ही नहीं होता है कि मार्केट के अंदर कहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आप आगे भी देख पाएँ। तो हमें जो है इस डिमांड सप्लाई जोन, या फिर हम लिक्विडिटी जोन, या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये सभी चीज़ों को हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक इंडिकेटर को लगाएंगे, और ये इंडिकेटर मैं आपको बता दूं कि ये कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको जो है ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे नज़र आएगा। तो इसके लिए जो है आपको ट्रेडिंग व्यू का जो है वेबसाइट ओपन करना है, और इसी वेबसाइट के ऊपर जो है ये इंडिकेटर हमें दिखेगा। अब इंडिकेटर को लगाना कैसे है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो इंडिकेटर को लगाने से पहले हमें ये देखना है कि ये इंडिकेटर कहाँ पे अप्लाई करें। तो हमें जो है इसके अंदर हमें अप्लाई करने के लिए एक हाई और एक लो देखना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हाई है और ये लो है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जो है ड्रॉ हो रही है। तो ये हमारा जो है हाई और लो, इसी एरिया में जो है हमें क्या करना है, इस इंडिकेटर को लगाना है। अब कौन सा इंडिकेटर है, हमने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खोला है और इसमें जो ये नज़र आ रहा है, एक, दो, तीन, चार और ये पाँच, पांचवी लाइन में जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसके लिए हम इंडिकेटर के अंदर नहीं जाएंगे। जो हमारा जो ये एरिया है, इस एरिया से जो है हम उठाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन किया, और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो इस फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हाई और ये लो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये क्लिक हो चुका है। जो ये इसका हाई है, यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लिक करना है, और उसके बाद जो लो है, लो हमें ये नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर जो है हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए, ये है जो एरिया है, हमें बिल्कुल क्लियरली जो है यहाँ पे ये चार्ट हमारा लग चुका है, यानी कि वॉल्यूम प्रोफाइल जो है इंडिकेटर हमारा यहाँ पे लग चुका है। तो अब देखिए हम इसमें कैसे जो है इसको आइडेंटिफाई करेंगे। फ्रेंड्स, हमें जो है यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे हमें जो है वॉल्यूम नज़र आ रहा है। तो ये वॉल्यूम हमें मार्क करने हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है हमें, उस एरिया को हमें मार्क करना है। अब इस एरिया को मार्क करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, जहाँ से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमारा डिमांड जोन और कहाँ पे हमारा जो है सप्लाई जोन बन रहा है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, एक ये हाई दिख रहा है हमें, और एक ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने जो है क्लिक कर दिया, और इसके बाद जो है सेकंड जो हमें दिख रहा है, नज़र यहाँ पे आ रहा है, वो एक ये नज़र आ रहा है, और एक ये नज़र आ रहा है। तो हमने सिंपली जो है इसको भी मार्क कर दिया है। और इसमें हमें क्या दिख रहा है, तो एक हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमें वॉल्यूम बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एरिया जो है हमने मार्क कर दिया है।
इसके अलावा जो है, यही जो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें नज़र आ रहा है, तो यही एरिया जो है हमारा सपोर्ट और असिस्टेंस का काम करेगा। और यहीं पे जो है लिक्विडिटी जो है क्रिएट होगी, या फिर हम कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई जोन जो है यहीं पे बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा और कैसे हमें ये चार्ट में दिख रहा है। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ से और यहाँ तक हमने मार्क किया है। उसके बाद जैसे ये एरिया है, जैसे ही इसका इस एरिया के अंदर ब्रेकआउट हुआ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कैसे ऊपर गई है। इसके लिए मैं आपको, हाँ तो यहाँ देखिए, ये एरिया आपको नज़र आ रहा है। इसमें जैसे ही इसका हाई, ये हमने एक रेंज किया था, तो इस रेंज में ये एरिया जो है यहाँ पे जैसे ही आया मार्केट, यहाँ से सीधा जो है ये यहाँ तक गया, और ये भी इसने ब्रेकआउट करके जो है इस एरिया तक जो है हमें एक यहाँ पे ट्रेड नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो एरिया था, ये एरिया जो है यहाँ पे डिमांड जोन है, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे हमें अप साइड का वॉल्यूम दिखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये वॉल्यूम दिख रहा है हमें, ये हमें वॉच करना है। यहाँ पे दोनों साइड का वॉल्यूम हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव, यानी कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है इस एरिया से, और मार्केट जो है नीचे भी आ सकती है। अब देखिए, ये एक हमें यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और यहाँ तक ये मार्केट गई है। अगर आपको थोड़ा सा जो है इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न की भी नॉलेज है, तो आप और बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे ही ये यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे इसने जो है एक कैंडल बनाई है। इस कैंडल को हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। जैसे ही ये हमें शूटिंग स्टार कैंडल दिखा, हम अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर सकते थे। और यहीं से जो है हमारा मार्केट दोबारा, जैसे ही इसके नीचे आया मार्केट, यहाँ से डाउन आ गई मार्केट। अब ये एरिया जो है, ये क्या है, ये एरिया जो है फिर ये एंटर कर गया यहाँ पे डिमांड जोन के अंदर। यानी कि इस एरिया के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आएगा, और यहाँ से मार्केट को एक डायरेक्शन मिलेगा। जैसे ही यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, फिर मार्केट ने एक लो दिखाया। अब इस लो के बाद हमें यहाँ पे भी जो है एक कैंडल नज़र आ रही है, हैमर कैंडल। अब जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से मार्केट जो है दोबारा से जो है अपने लिक्विडिटी जोन में आ गई, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एक एरिया है जहाँ पे रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ, ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गई, फिर जो है ये सपोर्ट जोन आ गया। तो यानी कि यहाँ पे ये सपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया, तो हमें क्या करना है, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ तक मार्केट डाउन भी आई है, फिर जो है यहाँ पे आके ब्रेक हुआ। तो मतलब यहाँ पे इस एरिया के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है हमें, और यहीं पे हमें अपनी नज़र बना के रखनी है, और यहीं पे हमें जो है ट्रेड मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ से जो है मार्केट फिर ऊपर तक गई है। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इस एरिया के अंदर जैसे ही आता है मार्केट के अंदर एक, आप कह लो कि वॉल्यूम क्रिएट होता है, दोबारा यहाँ पे नीचे आया, और उसके बाद जो है मार्केट फिर ऊपर चली गई। अब एक चीज़ देखिए कि हमने जो ये लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन पे, इस एरिया में जैसे ही इसको क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से फिर मार्केट जो है ऊपर निकल गई। अब ये मार्केट कहाँ तक गई है, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि इस एरिया से यहाँ पे फिर जो है एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, इस रेसिस्टेंस तक गई है, और ये रेसिस्टेंस फिर ब्रेक हुआ, मार्केट डाउन आ गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर हैमर कैंडल बना, और हैमर कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, मार्केट फिर उसी एरिया में आ गई। यानी कि क्या है, ये रेसिस्टेंस एरिया है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, और यहाँ से मार्केट बार बार जो है रिजेक्ट हो रही है। तो अब देखिए, ये एरिया हमारा जो हमने मार्क किया था, कितने बढ़िया से काम कर रहा है कि यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रही है। ये एक रेसिस्टेंस है, मेजर रेसिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, जहाँ से मार्केट बार बार डाउन आ रही है। तो ये जो है फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल जो है हम लगा के सपोर्ट और रेसिस्टेंस को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस हमें ये पता चल सकता है कि किस प्राइस पे जो है ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है,
और ये वॉल्यूम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है किसी भी इस एरिया में आके। यहाँ पे जैसे ये ऊपर गई मार्केट, इस रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रही, दोबारा मार्केट नीचे आ गई। अब आप देखिए ये कहाँ तक आई, ये वापस इसी एरिया में आ गई। ये क्या एरिया है? ये एरिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है सपोर्ट एरिया है। अब इस सपोर्ट एरिया का जैसे ब्रेक डाउन हो गया नीचे को, देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या है कि इस एरिया में जो हमने लाइन मार्क की हुई है, इसका क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया नीचे को। फिर ये मार्केट कहाँ तक गई? ये मार्केट जो हमने ये वाली लाइन दबाई हुई है, यानी कि ये सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट तक मार्केट चली गई। तो आप खुद देखिए कि ये फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल जो है कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। यानी कि हमें जो है ये एक इसमें क्लियरली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो क्या नज़र आती है, मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाता हूँ। ये तीन जो है आपको लाइंस नज़र आ रही है। ये एरिया जो है, ये क्या है, रेसिस्टेंस बना हुआ है। ये जो है सपोर्ट बना हुआ है, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये नेक्स्ट सपोर्ट तक पहुंच गई। और फिर इसी एरिया में ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप इस इंडिकेटर को लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, और इससे आप बहुत इजीली जो है मार्केट के अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है वो देख सकते हैं। और ये जो एरिया बना है, ये एरिया एक बार आपने लगाया, एक स्विंग को आपने कैप्चर किया, अगर चार्ट के ऊपर आपके लगा हुआ है, तो आप देखिए ये आगे भी आपके कितना काम आएगा। यानी कि आगे भी जो है जहां जहां मार्केट ये मूवमेंट हो रही है, नीचे आई, फिर इस एरिया से जो है ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की इसने, लेकिन फिर यहाँ से रिजेक्शन आ गई। फिर ये ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस का काम कर रही है, फिर मार्केट नीचे आ गई। तो हमें जो है ये फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के चार्ट के ऊपर अगर एक स्विंग के ऊपर हम लगा लेते हैं, तो ये हमें हेल्प करती है ट्रेड लेने के लिए। हमें ये समझ आ जाता है कि कहाँ से जो है मार्केट के अंदर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। उस एरिया में अगर हमें कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, अगर आप की नॉलेज है, तो वहाँ से आप कोई कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर जो है ट्रेड ले सकते हैं। या फिर वहाँ से रिजेक्शन आता है तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको जो है ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, और आपको ये समझ आया होगा कि हमें कैसे जो है मार्केट के अंदर सप्लाई जोन, डिमांड जोन, या फिर लिक्विडिटी जोन, या फिर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हम कैसे जो है इजीली कैप्चर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो ट्रेड है, इसमें आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। आप जो है इसको जो है अगर होल्डिंग वाला ट्रेड लेना चाहें, तो उसको भी बड़े टाइम फ्रेम पे लगा के जो है इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, और ये इंडिकेटर आपको कैसा लगा। और इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपने ट्रेडिंग व्यू पे ही जाना है, क्योंकि ये इंडिकेटर और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।